हर चीज आप यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इन सारे ऐपों पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, अखबारों के अंदर सारी चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी आंखें होश के, हमारे हाथ होश के नाखून नहीं ले रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारा दिमाग गुनाहों से नहीं पलट रहा है। उसके बावजूद भी हम कितने गुनाहों की दलदल में फंसते जा रहे हैं, आज देखा जा रहा है। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, जिधर तुम जा रहे हो उधर अगर चलते रहोगे तो तुम्हारी दास्तां तक को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हें मुल्क हिंदुस्तान से मिटा दिया जाएगा। अगर तुम अपने आप को बाकी रखना चाहते हो, तुम सकलैन मियां से भी प्यार करते हो या नहीं करते हो, अगर उनसे सच्चा प्यार करने वाले हो, अगर तुम आशिक रसूल हो, तुम आशिक अहमद रसा हो, तुम हुजूर आला हजरत से प्यार करने वाले हो, जितने प्यार करने वाले होंगे इन सारे वलियों से प्यार करने वाले अपने हाथों को उठाए रखें। हाथों को उठाना ही पड़ेगा। जो एक वली से प्यार करता है उसे हाथ नीचे रखना है। जो सारे वलियों से प्यार करता है, जो अल्लाह के दोस्तों से प्यार करता है, अल्लाह के महबूब बंदों से प्यार करता है, अल्लाह के मकबूल बंदों से प्यार करता है, उसका हाथ नीचा नहीं आना चाहिए। इतना तो बताओ नादानो, हमने हाथों को उठा दिया है। हम अल्लाह के प्यारे बंदों से प्यार करते हैं, हम अहमद रसा से प्यार करते हैं, हम आला हजरत से प्यार करते हैं, हम शाजी मियां से प्यार करते हैं, हम शराफत मियां से प्यार करते हैं, हम बगदाद वाले से प्यार करते हैं, हम अजमेर वाले से प्यार करते हैं, हम मदीने वाले से प्यार करते हैं। लेकिन कभी तुमने सोचा है मदीने वाले से प्यार करने का मतलब क्या होता है? कभी तुमने जाना है मदीने वाले से प्यार कैसे किया जाता है? ये कोई प्यार नहीं होता। हाथों को उठा देना प्यार नहीं है, मोबाइल चला लेना प्यार नहीं है, यूट्यूब चलाना प्यार नहीं है, अरे रातों रातों रंडिया देखना प्यार नहीं है, डीजे बजाना प्यार नहीं है। फिर कैसे कहते हैं प्यार? अगर प्यार देखना है तो इमाम हुसैन का सर सजदे में था, यजीदियों की तलवारें लटकी हुई थी। मेरे हुसैन ने कहा था, ए यजीदियों, गर्दन कट तो सकती है लेकिन उठ नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान गौस आज़म, फैज़ान औलिया इकराम, मुफ्ती गुलाम गौस मंजरी साहब किबला। क्या कहा था? क्या कहा था? ए यजीदियों, ये गर्दन कट तो सकती है, उठ नहीं सकती। आज इन लोगों ने हमारे बारे में क्या सोच लिया? बदगुमानी चलती चली आ रही है, फिरकाबंदी हमने कर रखी है, पीर परस्ती हमने कर रखी है। लेकिन याद रखिए, पीर परस्ती तुम्हें करना है, पीरों से मोहब्बत करना गलत बात नहीं है, लेकिन पीरों को तुम बांटने वाले नहीं हो सकते। शाजी मियाँ एक है, आला हजरत एक है, शराफत मियाँ एक है। अरे जितने भी अल्लाह के मकबूल बंदे हैं, एक बात याद रखो, अरे जिसका रिश्ता मदीने से मजबूत हो उसके चप्पलों की खाक मेरे सर का ताज हुआ करता, उसकी चप्पलों की खाक मेरे सर का ताज हुआ करती है। लेकिन क्या हो रहा है? आज तुमने यही सोच लिया, ये पीर मेरा, ये पीर तेरा। ये पीरों को तुम मत बांटिए, ये तो अल्लाह से मिले हुए हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। इनका रिश्ता मदीने वाले से मिला हुआ है। आज बदगुमानी पे बदगुमानी चल रही है। अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न, ए ईमान वालो तुम्हें बदगुमानी से बचना है। आज बदगुमानी पे बदगुमानी चल रही है। आज क्या हो रहा है? जमीन पर गुनाह हो रहे हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं हम अच्छा कर रहे हैं, गुनाह हम कर रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं गुनाह हम नहीं कर रहे हैं। अपने आप में बदगुमानी कर बैठे हैं, दूसरे के बारे में सोचते हैं, अरे ये गुनाह करता है हम नहीं गुनाह करते। अरे समझो तो सही मुसलमानों, अपने दामन में झांक करके तो देखो, अपने सीने में झांक करके तो देखो, तुमने कितने जुल्म किए हैं, कितने तुम्हारे गैरों पर हाथ उठे हैं, तुम्हारी कितनी नजरें गैर बेटियों पर उठ रही हैं, कितनी नमाजों को छोड़ रहे हो, कितनी गद्दारियां कर रहे हो, कितनी धोखेबाजियां कर रहे हो। लेकिन याद रखना मुसलमानों, एक वक्त वो भी था जो गैर लोग भी
हम पर भरोसा किया करते थे, आज हमारा हम पर भरोसा नहीं करता है, बाप हम पर भरोसा नहीं करता है, उस्ताद हम पर भरोसा नहीं करता है, शागिर्द हम पर भरोसा नहीं करता है। ये सारी चीजें तुम्हारी कहाँ चली गई? मैंने गैर मुस्लिम से कहा था, ए मेरे भाई इतना तो बता, तुम तो हमारी बड़ी इज्जत किया करते थे, तुम तो बड़े अच्छे से देखा करते थे, अगर हम जाया करते थे, हम तुम्हारी गलियों से गुजरा करते थे तो तुम हमारी ताज़ीम के लिए खड़े हो जाया करते थे। जब तुम हमारे घर पर आया करते थे तो बात ये है कि हम चारपाई पर होते, हम कुर्सी पर होते थे, लेकिन तुम नीचे बैठ जाया करते थे। आज तुम हमारे दुश्मन क्यों बने बैठे हो? आज तुम हमारी गर्दनें क्यों मोड़ रहे हो? आज तुम्हारी बेटियों की इज्जत को क्यों लूट रहे हो? आज तुम हमें रुस्वा क्यों कर रहे हो? आज तुम हमें जलील क्यों कर रहे हो? आज तुम हमें ख्वार क्यों कर रहे हो? आज तुमने हमें परेशानियों के मोड़ पर लाकर क्यों खड़ा कर दिया है? तो उसने हमको जवाब दिया था, ए मौलाना बात तुम्हारी ठीक है, जब तक तुम्हारा रिश्ता मदीने वाले से मजबूत था तो सारे लोग, सारी इंसानियत तुम्हारे साथ मौजूद थी, लेकिन तुमने अपने रिश्ते को मदीने वाले से कमजोर कर लिया है। बात ये है, ए मुसलमान तू सोच रहा है तेरा अदब हमारे सीने से क्यों निकल गया है? तू यही सोच रहा है हम तेरी बड़ी इज्जत किया करते थे, तेरी इज्जत इस दिल के अंदर से क्यों निकल गई है? बात ये है, तू भी शराब पीता है, मैं भी शराब पीता हूँ, तू भी गलत काम करता है, मैं भी गलत काम करता हूँ, तू भी शादी में डीजे बजाता है, मैं भी डीजे बजाता हूँ, तू भी किसी गैर की बेटी को तो नजरों से ताकता है, मैं भी गैर की बेटी को ताका करता हूँ। और गैर मुस्लिम ने जवाब दिया था, जब पंडित की बेटी मेरे ख्वाजा के ईमान को लूटने के लिए आई थी, उसने कहा था मैं ख्वाजा के ईमान को लूट लूंगी, मैं ये मुसलमानों का अमीर जो है, ये फकीर जो है, इसके ईमान को लूट लाऊंगी, इसके ईमान को इसे बेईमान कर दूंगी। मेरा हुस्न इतना चमकीला है, मेरी नुमाइश इतनी चमकीली है। इतना कहा उसने अपने बदन पर पानी डाल लिया, डालने के बाद में उसका बदन और ज्यादा नुमाया हो गया, और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रहा था। लेकिन कसम रब्बे काबा की, उस नवासे रसूल के गुलामों सुनो तो सही, ख्वाजा के मारने वालों सुनो तो सही, पैगाम क्या दिया था? अपनी कमली को उठाया और उठाने के बाद में एक जुमला दिया था, और मेरी बेटी अपने सर पर इसे रख ले, इतना कहना था। मेरे ख्वाजा की जुबान से बेटी निकला गए, वो बेटी इस्लाम में दाखिल हो जाती गए। बात जिंदाबाद। लेकिन आज तुम्हारी नजरें क्या कह रही हैं? आज तो तुम्हारी नजरें जहाँ तक तुम्हें लड़कियां नजर आ रही हैं वहां तक तुम्हारी नजरें खत्म नहीं होती हैं। ये बदगुमानियां तुम्हारी बहुत आगे चल चुकी हैं। लेकिन याद रखिए मुसलमानों, उस गैर मुस्लिम ने कहा था अगर शराब तू पीना छोड़ दे, नमाजों की पाबंदी तू करे, अपने नबी की शरीयत पर तू चले, कुरान से मोहब्बत तू करे, इश्क रसूल का दामन तू थाम ले, मदीने के ताजदार से सच्ची मोहब्बत तू कर ले, तो वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से तुम्हारा अदब पहले किया करते थे आज भी करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे, आज भी तैयार बैठे। लेकिन अल्लाह अल्लाह करें क्या? हम तो, हमारे तो दामनी गुनाहों में सना हुआ है, हम क्या करें? बदगुमानी बहुत ज्यादा है, बाप बेटे की मानने तैयार नहीं, बदगुमानी पे बदगुमानी इतनी चल रही है। लेकिन याद रख लेना मुसलमानों, एक इंसान है अपने माँ बाप की बात नहीं मानता है। ए नौजवानों, मैं भी किसी का बेटा हूँ, आप भी किसी के बेटे हैं। याद रख लेना, अगर तुम्हारा बाप राजी नहीं है, अगर तुम्हारी माँ राजी नहीं है, मैं एक बात, एक जुमला दे रहा हूँ, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई पीर मौजूद है तो वो तुम्हारा बाप मौजूद है। सबसे बड़ा पीर है तुम्हारा बाप, सबसे बड़ा बाप। लेकिन करें क्या? दूसरे की तो चप्पलें सीधी करेंगे, उसे मर्सिडीज में घुमाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदवाएंगे, बड़े बड़े जलसों में बिठाएंगे। लेकिन कभी अपने बाप को तौफीक नहीं होती कि इसके लिए नई दरी खरीद के दे दें, इसके लिए नया गद्दा खरीद के दे दें। अरे मुरीद के लिए, पीर के लिए तो क्या नहीं कर देते हैं, अपनी जेबें सारी खाली कर दिया करते हैं अगर पीर ने कह दिया ये करना है। लेकिन याद रख लो, इस्लाम में पीर उसको कहा जाता है जिस पीर की नजरें तुम्हारी जेबों पर
पर नहीं बल्कि जिस पीर की नजरें तुम्हारे दिलों पर हुआ, जिस पीर की नजरें तुम्हारे, अगर जिस पीर की नजरें जेब पर हो तो उससे मुरीद मत होना। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जिस पीर की नजरें जेब पर हो उससे कभी मुरीद मत हो जाना। लेकिन बात इस तरीके से है, वो भी एक इंसान है, लेकिन आज देखा जा रहा है पीर से दुआ पे दुआ कराई जा रही है, आलिमों से दुआ पर दुआ कराई जा रही है। 11-12 पतीले बनाए जा रहे हैं, छठी को 6 पतीले बनाए जा रहे हैं, 11वीं को 11 पतीले बनाए जा रहे हैं, 12वीं को 12 पतीले बनाए जा रहे हैं। लेकिन बात ये है उसकी बहन बीमार है, उसका भाई बीमार है, खानदान में कोई बीमार है, पड़ोस में कोई बीमार है। लेकिन याद रख लेना, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, कोई परेशानी से घुट घुट करके मर रहा है, तो ये तुम्हारे 12 पतीले बनाना बेकार है, ये 6 पतीले बनाना बेकार है, ये 10 पतीले बनाना बेकार है, ये 11 पतीले बनाना बेकार है। अगर तुम हुजूर गौसे आज़म के इतना बताइए 11 पतीले किस लिए बनाते हो? इसीलिए तो बनाते हो हुजूर गौसे पाक राजी हो जाए। 12 पतीले इसलिए तो बनाते हो, अरे कौन मदीने का ताजदार राजी हो जाए। अरे 6 पतीले इसीलिए तो बनाते हो, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती राजी हो जाए। इतना बताइए बात हक है या नहीं हक है? आप बोलिए तो सही, अपनी जुबान तो खोलिए, बात ये है या नहीं? इसीलिए तो बनाते हो। लेकिन याद रख लेना, मेरा गरीब नवाज तुम्हारे 6 पतीलों से राजी नहीं होगा, मेरे हुजूर तुम्हारे 12 पतीलों से राजी नहीं होंगे, गौसे पाक तुम्हारे 11 पतीलों से राजी नहीं होंगे। फिर कहोगे मुसलमानों फिर किस चीज से राजी होंगे? अरे मेरे गौसे पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ख्वाजा मुइनुद्दीन अगर राजी होंगे तो किसी मुसीबत की मुसीबत दूर करने से राजी होंगे, किसी मुसीबत की मुसीबत दूर करने से राजी होंगे। बहुत अच्छा। बहन घुट घुट के मर रही है, बाप परेशानी में मुब्तला, मुसीबत दर मुसीबत आ रही है, बाप को कभी इलाज नहीं कराता, बाप की निगहबानी नहीं करता। लेकिन रब ने भी इरशाद फरमा दिया, अगर तेरा बाप राजी नहीं है, तेरी माँ राजी नहीं है, तो समझ ले बात इस तरीके से है, तू काबे में नमाज पढ़ ले, तू मदीने में नमाज पढ़ ले, तू नमाजों पे नमाजें पढ़ता जा, तू कुरान पे कुरान पढ़ता जा, तू कितनी भी इबादत कर ले तेरी, लेकिन तेरी इबादत कबूल नहीं हो सकती, तेरा रब तुझसे राजी नहीं हो सकता। अगर तुम्हें रब को राजी करना गए तो इन जलसों कराने से पहले, लंगर लुटाने से पहले, अरे सभी लगाने से पहले, जुलूस निकालने से पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो। अगर मदीने का ताजदार राजी हो गया तो रब्बे कदीर भी राजी हो जाए। लेकिन पीर को राजी करने में लगा हुआ, पीर राजी हो जाओ, बाप चाहे कुछ भी कहीं जाए, बाप से कोई मतलब नहीं है, बाप मर जाए कोई मतलब नहीं है। लेकिन याद रख लेना, जिस बाप ने अपने सुर्खून को काला कर लिया है, उस बाप के एहसान कभी मत भूलना। जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पिशका में मुबारक के अंदर रखा है, उस माँ का एहसान कभी मत भूलना, उस माँ की मोहब्बत को दिल के अंदर रखना। अगर तुम अपने वालिदैन की मोहब्बत को अपने दिल में रखोगे तो तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी मोहब्बत को अपने सीने में रखेगी, अपने सीने में रखेगी। अब समझ लीजिए बात इस तरीके से है, एक नौजवान है, शराब भी बहुत पीता है, जिना भी बहुत करता है, बुरे काम भी बहुत करता है, फिल्में भी बहुत देखता है, डीजे भी बहुत बजाता है, गाने भी बहुत किया करता है, सारी खुराफात किया करता है। ए नौजवानों इतना तो बताओ, अब अपने सीने में झांको। मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम गाने सुनते हो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता तुम डीजे बजाते हो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम रंडिया देखा करते हो, मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि तुम बुरी बुरी बातें किया करते हो, बल्कि तुम अपने अंदर खुद झांक करके देखो। अगर बुरी बात कोई किया करता है, अगर मैं गलत काम करूंगा तो मौलाना इकराम कहेंगे कि हजरत गलत काम करना आपको शोभा नहीं देता, इसलिए कि आप एक ईमान वाले हैं, अल्लाह ने आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। इतना बताओ, जब गलत काम करने वाले की शान ये नहीं है कि वो गलत काम करने वाले की शान ये नहीं कहता, उसका ईमान यही कहता कि गलत काम कर लिया जाए, बल्कि मदीने वाले को मानने वाले की, ईमान वाले की शान तो ये है कि गलत काम भी हो तो अपने हाथों से उसको रोक दिया जाए। अब कौन तुमसे नहीं कहता, इमाम तुमसे कह रहे हैं।
आलिम तुमसे कह रहे हैं, मौजिन तुमसे कह रहे हैं, बाप माँ बाप तुमसे कह रहे हैं बेटा गलत बात है, किसी की बेटी को देखना गलत बात है, किसी की तरफ नजरें उठाना गलत बात है, बेटा क्रिकेटर को देखना गलत बात है, बेटा मैच खेलना गलत बात है, बेटा फिल्में देखना गलत बात है, बेटा रात रात एक बजे तक जागना गलत बात है, तुम गलत तरीके से जागा करते हो, तुम गलत फिल्में देखा करते हो, तुम गैरों के सपने अपने सीने में बसाया करते हो, बेटा तुम दिन भर काम किया करते हो, रात को किसी की बेटी से बात किया करते हो, ये काम कभी मत किया करो। हर एक इंसान समझाता है, हर एक का बाप समझाता है, हर एक की माँ समझाती है, हर एक का भाई समझाता है, बोलो समझाता है या नहीं समझाता है, उनकी बात मानना चाहिए या नहीं चाहिए। अब समझ लीजिए बात इस तरीके से है, एक इंसान है, नौजवान है, उसको उसके माँ ने समझाया, माँ ने सीने से लगाया, लगाने के बाद में कहा बेटा ज़िना करना गलत बात है, शराब पीना गलत बात है, किसी की बेटी की तरफ देखना गलत बात है, ये जितने भी गलत काम किया करता है। लेकिन माँ से कहता माँ तेरे अंदर क्या हिम्मत है तू मेरे गुनाहों को रोक सके, तू मुझे रोकने की हकदार नहीं है। माँ को झटक दिया करता है, माँ को झटका मार दिया करता है। माँ एक दिन परेशान हो गई, 2 दिन परेशान हो गई, रोजाना परेशान है, लेकिन एक मोड़ वो आता है, एक वक्त वो आता है, माँ ने अपने मुसल्ले को बिछा दिया। वो मुसल्ला बिछाने के बाद में कहा था ए रब्बे कदीर मैं सजदा तुझे कर रही हूँ, मेरे बेटे को हिदायत देना तेरा काम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत फैजान गौस आजम असमत वालिदैन मुफ्ती गुलाम गौस साहब मंजरी। मुख्तसर से वक्त में खत्म करने की कोशिश करूंगा। अच्छा लग रहा? मोहब्बत के साथ बोलिए या रसूल। कहा माँ तेरी मानने बिल्कुल तैयार नहीं हो। बेटे ने इतना कहा है माँ तेरी बात एक नहीं मानूंगा। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? आज भी हम अपने माँ बाप की नजरों से नजरें मिलाकर कहते हैं तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले? तुम्हें क्या हक है हमें रोकने का? लेकिन बात याद रखिए, अपने बाप को अगर तेज आवाज में बात की है, अपनी माँ को अगर तेज आवाज में बात की है, तो याद रख लेना अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर अल्लाह से बख्शिश की सनत चाहते हो, अल्लाह से जन्नत का जो अल्लाह ने हमसे वादा किया है उस जन्नत के मुतलाशी हो, तो अपने माँ बाप की इज्जत करना सीख लो। अगर माँ बाप की इज्जत करना सीख लोगे तो तुम सब कुछ सीख जाओगे। अरे क्या होती है माँ बाप की इज्जत? माँ बाप की इज्जत ये होती है अगर मदीने वाले के कानून को, मदीने वाले की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लोगे तो मर तो जाओगे, गलत काम कभी करने तैयार नहीं। मर तो जाओगे, गलत काम करने कभी तैयार नहीं हो सकते। आज यही वजह है, आज हमारा नौजवान गलत काम कर रहा है, आज हमारी बेटी गलत काम कर रही है, आज हमारी बेटी किसी गैर के हाथ में हाथ दे रही है, हमारे चेहरे पर कालक मल रही है। आज वो बेटियां क्या हो रही है, बदसन होकर के जा रही है। या तो वो जहेज का मसला है या कुछ और माल है। बेटी के अंदर कोई कमी नहीं होती, लेकिन सिर्फ इतनी कमी है कि उसका बाप अमीर नहीं है, इतनी कमी है कि उसकी माँ उसको अच्छी जेवरी नहीं दे सकती है। लेकिन ये काम किसने किया है? ये काम अगर किसी ने किया है, जिस बंदे की अच्छाई हो तो उस अच्छाई को रखना चाहिए। अगर ये काम किसी ने किया है तो सकलैन मियां ने किया है। किस तरीके से किया है? गरीब बच्चों के, यतीम बच्चों के सर पर हाथ रख करके कह दिया ए लोगों, अरे यतीमों का वारिस कोई और नहीं है, यतीमों का वारिस सकलैन बनकर बना। लेकिन क्या है सर, ये यतीमों की सच्चाई है। कोई कुछ भी बोले लेकिन सच्चाई हम बोलेंगे, किसी की सच्चाई को छुपाएंगे नहीं। यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखकर कह दिया मैं तुम्हारा बाप बन गया हूँ। यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखकर कह दिया मैं तुम्हारा भाई बनकर खड़ा हो गया हूँ, तुम्हें आपस में मिलाऊंगा, तुम्हारी शादी कराऊंगा। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के साथ मरहूम ने ये काम किया था। लेकिन आज तुम कौन सा काम कर रहे हो? तुम कहते हो हम शाह शकलैन को मानने वाले हैं, तुम कहते हो आला हजरत को मानने वाले हैं, तुम कहते हो शराफत मियां के मानने वाले हैं, तुम कहते हो गौस ख्वाजा के मानने वाले हैं, तुम कहते हो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं। अगर इमाम हुसैन के मानने वाले हो तो आज ये सीने से निकाल देना, सब कुछ करेंगे लेकिन किसी गरीब बाप से जहेज की डिमांड कभी नहीं, किसी गरीब से जहेज की डिमांड कभी नहीं करेंगे। बहुत अच्छा पैगाम। लेकिन क्या करें, आज बहुत गुनाह हो रहे हैं। आज हमें शर्म की वजह से हमारी नजरें झुकती जा रही हैं
और बगैर इतना दामन थामे हुए हमें सिर्फ अपने काम से काम है। कॉलेजों के नाम पर हमने अपनी बेटी को निकाल दिया, स्कूलों के नाम पर अपनी बेटियों को निकाल दिया, कोचिंग के नाम पर अपनी बेटियों को निकाल दिया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? अरे कोचिंग पढ़ाना है तो मुस्तफा की शरीयत पढ़ा दो, कोचिंग पढ़ाना है तो मुस्तफा पर जो नाजिल हुई किताब है वो पढ़ा दो। कसम उस रब्बे काबा की, बेटी मर तो सकती है लेकिन बेटी कभी तुम्हारी इज्जत का जनाजा नहीं निकालेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ाओगे कैट और फैट पढ़ाओगे तो यही होगा, बनाओगे इंग्लिशमैन तो यही होगा। लेकिन क्या करें, निकाह तो मुश्किल कर दिए, ज़िना आसान कर दिए। निकाह 10 लाख में हो रहा, ज़िना 100 रुपए में हो रहा। ये हकीकत है। लेकिन याद रख लेना, उस बेटे ने कहा था अम्मा तेरी बात मानने तैयार नहीं हो। उसके बाद वो कब्रिस्तान की तरफ निकल जाता है। जैसे कब्रिस्तान की तरफ निकला है तो एक हड्डी पड़ी हुई थी। ये लोगों तुम सोच रहे हो हमारा वजूद बाकी रहेगा, तुम सोच रहे हो हमारे जिस्म बाकी रहेंगे। अगर कि दुनिया में किसी के जिस्म बाकी रहेंगे तो वो गुलामाने मुस्तफा के रहेंगे। इसलिए गुलामाने मुस्तफा बन जाओ, तुम्हारे कफन भी मैला नहीं। कि सब कुछ क्या हो रहा है? कफन तो कफन, हम दुनिया ही में सड़ते जा रहे हैं। कफन कब्र में तो बाद में देखा जाएगा, दुनिया में हम खराब होते जा रहे हैं। लोग हम पर भरोसा करना तैयार नहीं। बदगुमानी इतनी हो चुकी है, यहां तक कि हमें अपने घर की माँ जो इसने हमको पैदा किया उस पर भरोसा नहीं। ये हो रहा है सब कुछ। आज जिसने पैदा किया इतना बताइए, हम भी किसी के बाप हैं और हम भी किसी की औलाद हैं और आप भी किसी की औलाद। आप इतना बताइए, अपनी औलाद के बारे में कभी गलत सोच सकते? कभी गलत नहीं सोच सकते। लेकिन ये कहता माँ तू क्या जाने, वो 4 फीटी आ गई, लाली लिपलोस लगा करके, लिपस्टिक लगा कर, मेकअप कर आ गई और लग रही। उसके बाद अगर बारिश पड़ जाए तो उसकी सूरत देखने के काबिल ना रहे, लट्टू बना फिर रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुझे, इन बातों से दूर हो जा। कसम उस रब्बे काबा की, अगर तू फैसला करेगा तेरा फैसला बर्बाद हो सकता है। अगर तेरी माँ या तेरा बाप या तेरा भाई फैसला करेगा तो इंशाअल्लाह ये फैसला मदीने वाले को भी कामयाब, मदीने वाले की बारगाह में कामयाब हो जाएगा। लेकिन क्या करे, अब वही इंसान उसने देखा कब्रिस्तान के पास से गुजरा, उतना बताइए हर एक को मरना है या नहीं मरना? मरना है, हर एक को यहाँ से जाना है। कब्रिस्तान के पास से गुजरा, देखा क्या एक हड्डी पड़ी है। उसने उस हड्डी को उठाया, ऐसा लग रहा था जैसे हड्डी है, लेकिन उठाया तो इस तरीके से पकड़ा था उसका चूरा चूरा हो गया। उसके अंदर से आवाज आई, ये इंसान, हम भी इंसान थे। इतनी बात का कहने के बाद गश खाकर जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद में उसको कुछ देर के बाद होश आया है। उसके बाद में अपनी माँ के कदमों में आकर लिपट जाता है। माँ से कहता, माँ इतना तो बता, एक भागे हुए गुलाम की सजा क्या हुआ करती है? अगर कोई गुलाम अपने आका से भाग जाए तो उसकी सजा क्या हुआ करती है? इतनी बात का कहना है। बात का कहने के बाद माँ ने कहा, अगर गुलाम भाग जाए तो उसकी सजा ये है, उसको खाना ना दिया जाए, उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी जाए, उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाए, उसको सजा दी जाए। इतनी बात का कहना है। तो अपनी माँ के हाथ पकड़ करके, अपनी माँ के हाथों का बोसा लेकर के, अपनी माँ के कदमों का बोसा लेने के बाद, अपनी माँ के कदमों में गिरने के बाद में कहता है, ओ मेरी माँ, तो मेरी आका है, मैं तुझसे आज तक भागा रहा, तू मुझे समझाती रही लेकिन मेरी समझ में नहीं आई। आज मेरी समझ में आ गई है, लेकिन अल्लाह के वास्ते तुझे काम करना है। मैं भागा हुआ गुलाम हूँ, मेरे पैरों में बेड़ियां तुझे डालनी होंगी, हाथों में हथकड़ियां तुझे डालनी होंगी, भूखा तुझे रखना होगा, प्यासा तुझे रखना होगा, सजा तुझे देनी होगी। इतनी बात का कहना है। इतना बताओ, बेटा कितना भी जुर्म कर दे, बेटा कितना भी परेशान कर ले, बेटा कितना भी माँ बाप को सता ले, लेकिन माँ बाप का दिल ऐसा नहीं हुआ करता कि अपनी औलाद को तकलीफ दे। माँ ने कहा, बेटा ये काम मुझसे नहीं होगा, इसलिए बेटा तुम्हारी तकलीफ को मैंने अपने पेट के अंदर महसूस किया है। जब तुम्हारी तकलीफ को मैंने जन्मने के वक्त महसूस किया है। तुम्हें मैंने जना था तो अपने सर से कफन बांध करके जना था, मैंने वो तकलीफ बर्दाश्त की है। बेटा मैं तुझे ये सारे काम नहीं कर सकती, मैं तेरे पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सकती, मैं तेरे हाथों में हथकड़ियां नहीं डाल सकती, मैं तुझे भूखा प्यासा नहीं रख सकती। बेटे ने कहा, बात अगर तू मुझसे सच्चा प्यार करती है तो तुझे ये करना पड़ेगा। इतना कहना था, जोर से चीख निकलती है। चीख ऐसी निकली, निकलने के बाद में रब की बारगाह में टकरा जाती है और टकरा जाती है। जैसे चीख का
कराना हुआ है। रब्बे कदीर ने इरशाद फरमा दिया, मशरिक से लेकर मगरिब तक के जितने भी कब्रिस्तान हैं, उन कब्रिस्तान के अंदर जितने भी मोमिन हैं, उन सारे मोमिनों को बख्शिश की सनद अता कर दी जाए। फरिश्तों ने कहा था, मौला ये सब कुछ क्या हो रहा है? तो रब ने इरशाद फरमाया, अगर कोई नौजवान नौजवानी में तौबा करता है, अपनी जवानी में तौबा करता है, तो अल्लाह मशरिक से लेकर मगरिब तक के मुर्दों को माफ कर दिया गया। लेकिन क्या है, आज तुम्हें बख्शिश की सनद अगर चाहिए तो तौबा का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? बदगुमानी इतनी, हम सोचते हैं ये इंसान क्या है, अरे हम क्या है? तुम सोच रहे हो ये मौलाना, मैं अपने आप में कुछ नहीं समझता, मैं कुछ भी नहीं समझता अपने आप। मैं समझता हूं तुम मुझसे ज्यादा बेहतर। हर एक इंसान को बेहतर जानो। अल्लाह ने ना पता उसके अंदर कौन सी सिफत ऐसी रखी है। लेकिन बदगुमानी इतनी हो गई कि हद से बढ़ गई। दो वक्त की नमाज है, क्या पढ़ने लगा? फजर की नमाज में क्या जाने लगा? इमाम से ज्यादा अपने आप को मुत्तकी समझ रहा है। ये इमाम क्या है? लेकिन याद रखिए, कभी अपने आप को जानिए कि हम कितने गुनाहगार हैं। अपने गुनाहों को याद कीजिए। अगर तुम अपने गुनाहों को याद करोगे तो अल्लाह की रहमतें तुम पर बरसना शुरू हो जाएंगी। अरे कौन है? शाजी मियाँ है, सुभान अल्लाह। उसके बाद बात खत्म कर दूंगा। लोगों ने बदगुमानियां की थी, लोगों ने यही कहा था। एक मरतबा तालाब के किनारे कौन थे? शाजी मियाँ वुजू बना रहे थे। जैसे शाजी मियाँ ने वुजू बनाना शुरू किया है तो गद्दार सामने से देख रहे थे, जिनके सीने में आका की मोहब्बत नहीं थी, जिनके सीने के नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत नहीं थी, जिनके सीनों के अंदर हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं थी, जिनके सीनों के अंदर यानी औलिया अल्लाह की मोहब्बत नहीं थी, वो गद्दार खड़े होकर के कह रहे थे, ये इसने हाथों को अपने धोया है, पैरों को इसने धोया है, ये सारे काम कर रहा है। ये बदगुमानी वहां से कर रहे थे। इसने बताओ अपने सर पर चौथाई सर का मसा कर लिया, क्या इसका मसा हो जाएगा? क्या इसका वुज़ू हो जाएगा? वो ये नहीं देख रहे थे करने वाला कौन है, वो ये नहीं देख रहे थे इसका रिश्ता किससे मजबूत हुआ है, वो ये नहीं देख रहे थे ये ऐसा वैसा नहीं है। अगर इसका रिश्ता मिला हुआ है तो मदीने के ताजदार से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।